जेलर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इस जेल से भी भाग सकता है, क्योंकि उसे जिस सेल में कैद किया गया था उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो 24 घंटे उस पर निगरानी रखते थे। पर वह कैमरे के सामने ही पूरी प्लानिंग किया। फाइनली वह समय भी आ गया जब वह भागने वाला था। पर लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने पाया कि जब वह जेल से भागा था तो उस टाइम भी सीसीटीवी कैमरा ऑन था। वह इस चीज को कैसे बाईपास किया किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ये समय था सन 2005, जबकि उस प्रिजनर का नाम था क्वांटे एडम। I'm talking with Quante Bosco Adams and the man who plays him in a new... Quante Bosco Adams. In 2004, Quante Bosco Adams was sentenced to 35 years in prison, but finding out he was going to be... Today, Quante Bosco Adams is a free man. Quante Bosco Adams, welcome again. स्टोरी की शुरुआत हुई सन 2005 से। यह प्लेस था देश अमेरिका का अल्टन जेल, जहां पर आज एक कैदी को लाया जा रहा है जिसका नाम है क्वांटे एडम्स। यदि इसके बारे में बात करें तो इसकी उम्र थी मात्र 30 वर्ष, जो अक्टूबर सन 1992 से जुल्म की दुनिया में उतर चुका था। स्टार्टिंग में वो अपने साथियों के साथ छोटे मोटे अपराध ही किया करता था, पर 1 साल बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ वह कानूनी प्रवक्ता अधिकारी पर ही हमला कर दिया। इस अपराध के लिए उसे 3 साल की सजा सुनाई गई, पर वह 1 साल की ही सजा कंप्लीट किया था कि उसे सन 1994 के मध्य में ही रिहाई मिल गई, क्योंकि उस समय उसकी उम्र थी मात्र 19 वर्ष। यहाँ तक तो लगा कि वह अपराध छोड़ देगा, पर वह छूटने के मात्र 2 साल बाद जनवरी सन 1996 में कोकीन बेचते हुए पकड़ा गया। लेकिन जब वह पकड़ा गया था तो यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उसने ये अपराध किया है, पर 1 साल बाद ही सन 1997 में उसे दोषी ठहरा दिया गया। कोकीन की तस्करी के बाद उसे काफी लंबी सजा हुई। सजा के तौर पर उसे वेलविल लॉकअप में कैद किया गया, पर वह इस जेल में भी ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहता था। वहां पहुंचते ही भागने की प्लानिंग करने लगा। वह कई बार भागने की कोशिश किया था, पर हर बार नाकामयाब साबित हुआ। वह आगे भी कोशिश करना जारी रखा। 7 साल बाद अक्टूबर सन 2004 में वह एक बार फिर भागने की कोशिश किया, पर इस बार भागने के दौरान पकड़ा गया। ऐसा करने से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। इस बार उसे सबसे सेफ जेल अल्टन सिटी जेल में भेजने का प्रस्ताव आया, जिसे 2 साल पहले सन 2002 में ही बनकर रेडी हुआ है। यानी ये वही समय है जब उसे अल्टन जेल में ले जाया जा रहा है। उसकी गाड़ी जैसे जैसे जेल की तरफ बढ़ रही है वो पूरे टाइम बाहर की तरफ नजर गड़ाए हुआ है, क्योंकि उसे जिस जेल में ले जाया जा रहा है वो वहाँ पर भी रुकना नहीं चाहता, भागने के बारे में ही सोच रहा है। इसीलिए बड़े गौर से रास्तों को देख रहा है। फाइनली प्रिजनर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जब जेल के पास पहुंची तो उसे देखने को मिला इस जेल की बिल्डिंग की दीवारें काफी ऊंची हैं। कई फीट ऊंचे बार फ्रेम थे। चारों तरफ लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। जो भी वेंटिलेशन सिस्टम थे वे थे दूसरे फ्लोर पर, क्योंकि अब तक उसने जितने बार भी भागने का प्लान किया था हर बार उसके निशाने पर होती थी खिड़की। इस तरह 21 दिसंबर सन 2005 को दोपहर के टाइम उसने जेल में अपना पहला कदम रखा। जैसा कि वह कई बार भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए सेल में ले जाते वक्त उसके हाथ पैरों पर हथकड़ी लगी थी, पर अंदर जाते वक्त उसका पूरा ध्यान आसपास की चीजों पर ही रहता था। जहां उसे देखने को मिला यहाँ हर जगह कैमरे हैं। यह जेल पिछले वाले जेल से काफी हाईटेक है, जहां फिंगरप्रिंट लॉकिंग सिस्टम था। यानी यदि कोई दूसरा व्यक्ति डोर को ओपन करना चाहे तो वह ओपन नहीं कर सकता। उसे मेन सेल में भेजने से पहले चेकिंग की गई। नाम के साथ एज भी पूछा गया। उम्र थी 30 वर्ष। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसे एक नया ड्रेस दिया गया, जो अक्सर दिया जाता था यहाँ के प्रिजनर को। इतनी सारी सिक्योरिटी देकर उसे इतना तो पता चल चुका है यहाँ से भागना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब उसे सेल में ले जाया जा रहा था तो उसे गुजरना पड़ रहा था कई सारे डोर से, जो वहाँ के ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट से ही ओपन होता था। ओपन होने के साथ साथ बीप जैसी आवाज निकलती थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि अगर उस सेल से कोई 10 फीट दूर भी हो तो उसे भी सुनाई पड़ेगा बिल्कुल क्लियर। इस तरह जब वो अपने सेल में पहुंचा तो देखता है कि उसके सामने ही एक कैमरा है जो लगातार ऑन रहता है 24 आवर्स। थोड़ी देर बाद उसके मन में न जाने क्या आया कि वह कैमरे को ही ऑफ कर दिया। ऐसा होते ही एक गार्ड सच पता करने के लिए उसकी सेल की ओर बढ़ा। इसी टाइम हमें पता चला कि वह कैमरे को क्यों ऑफ किया। वह जानना चाहता था कि उस तक पहुंचने के लिए कितने डोर को ओपन किया जाएगा। जब गार्ड उसके सेल तक पहुंचा तो उसे पूरे 3 बार बीप की आवाज सुनाई पड़ी थी। यानी बाहर से अंदर आने में 3 दरवाजे को ओपन करना पड़ता है। ऑफिसर जब पूछा कि तुमने कैमरे के साथ छेड़छाड़
छेड़छाड़ क्यों की, तो वह जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था। इस तरह कैमरे को ठीक कर दिया गया। आगे से पूरे टाइम उस पर नजर रखी जाती थी। जहां देखने को मिला वह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन था एक्सरसाइज। अब तक उसे इस जेल में रहते हुए पूरे 1 हफ्ते कंप्लीट हो चुके थे। उसके हरकतों से जेलर को जरा भी नहीं लगा कि वह भागने के बारे में सोच भी रहा है। वह 24 घंटे उनके कैमरे के सामने भले ही था, पर फिर भी 1-1 हफ्ते में उसकी सेल की चेकिंग की जाती थी। पता किया जाता था कहीं उसके पास कोई जानलेवा चीज तो नहीं, जिससे वह खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सके। 1 हफ्ते बाद उसके कमरे में वेंटिलेशन के लिए लगाई गई खिड़की दिखाई पड़ी। यही एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर उसे लगा अब वह यहाँ से भागने के लिए कुछ कर सकता है, पर उसे ये जरा भी पता नहीं है कि इस वेंटिलेटर के दूसरी तरफ क्या है। आगे से पूरा ध्यान उसका खिड़की की ओर ही रहता। वह पूरे टाइम ध्यान से सुनता रहता कि उस सुराख के दूसरी तरफ क्या है। ध्यान लगाने पर पता चला दूसरी ओर से पानी टपकने की आवाज सुनाई पड़ रही है। शुरुआती दिनों में उसे ज्यादा कुछ पता तो नहीं चल पाया, पर कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो उसे आसपास के हवा में नमी मिली। साथ ही साथ बारिश की भी आवाज सुनाई पड़ रही थी। मतलब साफ है यह सुराख उसे बाहर ले जा सकता है। यहाँ उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। वेंटिलेशन वाला जो पार्ट है वह था कैमरे के बगल में, यानी वह जब भी उसके करीब जाता था तो वह कैमरे में दिखाई नहीं पड़ता था। पर ऐसे में वह जब भी कैमरे में नहीं दिखता तो सच पता करने के लिए गार्ड बार बार आते थे उसके सेल में। इतना सब कुछ होने के बाद उसे इस बात का एहसास तो हो चुका था, उसे जो कुछ भी करना होगा सबकी नजरों से बचकर करना होगा। पर वह ऐसा करेगा कैसे, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। पर उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले वह पढ़ने के लिए कुछ बुक मंगाया, जो आसानी से उसे मिल गई। बुक मिलने के बाद वह उसके बाहरी कवर को ओपन किया। जैसा कि वह बुक काफी मोटी थी, इसलिए उसके फोल्डिंग पार्ट में एक छोटी सी मेटल की प्लेट है, क्योंकि उसका बुक लाने का यही मेन मकसद था। वह उस मेटल के पार्ट को हासिल करना चाहता है। दरअसल उसने रात के वक्त ऊपर की छत को चेक किया था, जहां उसे पता चला छत काफी थिन है। अगर कोई मेटल की प्लेट मिल जाए तो वह उसे आसानी से काट सकता है। इसी टाइम उसे ख्याल आया, आते वक्त उसने देखा था कि बाहर की ओर सिर्फ 3 खिड़कियां थी। हो न हो अगर यह फ्लोर के ऊपर पहुंचा तो जरूर किसी न किसी खिड़की के पास पहुंच जाएगा। पर जब छत का एक छोटा सा हिस्सा काटने की कोशिश किया तो उससे काफी आवाजें हो रही थी। अगर वह ऐसा जारी रखा तो आसानी से पकड़ा जाएगा। काफी सोचने के बाद उसने देखा कि कुछ कैदी आपस में बहस कर रहे हैं। यही उसके पास सबसे अच्छा मौका है कि जब भी वह आपस में झगड़े तो वह इसी शोरगुल के बीच अपने काम को अंजाम दे। वह एक दिन में कुछ ही सेंटीमीटर का हिस्सा काट पाता था। यह सब देखकर उसे इतना तो पता चल चुका है, इस काम में समय लगेगा, जिसमें हफ्ते भी लगेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि 1 हफ्ते बाद इनकी सेल की चेकिंग होती है। ऐसे में यदि किसी गार्ड की नजर उस पर पड़ी तो सारा प्लान फेल हो सकता था। फाइनली एक दिन जब नहाने के लिए वॉशरूम में पहुंचा तो उसे व्हाइट कलर का एक पेस्ट मिला। प्लान ये है वह उसी पेस्ट का इस्तेमाल करके कटा हुआ हिस्सा बंद कर दिया करेगा ताकि किसी को दिखाई न पड़े। इसी तरह वह हर दिन काम पूरा करता गया। 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद 90% काम कंप्लीट हो चुका था। और वह जब भी छत को काटता था तो वह रहता था कैमरे के बगल में, जिससे वह मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन जिस दिन काम पूरा होने वाला था वह काफी समय तक कैमरे के सामने आया ही नहीं। सच पता करने के लिए जैसे गार्ड पहुंचने वाला था कि वह पूरे फ्लोर को काटने में कामयाब होगा। यहाँ तो उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। जैसे तैसे कटे हुए हिस्से को वापस से बंद किया, पर फिर भी वह पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया था। यहाँ तो कंफर्म है यदि गार्ड अंदर आया तो वह पकड़ा जाएगा, पर किस्मत साथ दी। गार्ड बाहर से ही देखकर चला गया, अंदर आया ही नहीं। कटिंग का पूरा काम होने के बाद उसे जरा भी रहा नहीं गया। शाम के वक्त उस कटे हुए हिस्से से ऊपर पहुंचा, पर वहां से वह खिड़की तक पहुंच पाता उसे वापस से डोर ओपन होने की बीप सुनाई पड़ी। जल्दी जल्दी करके वापस से सेल में आया। अब तक उसे 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके थे। उसे जब भी कैमरे में देखा जाता तो वह काफी परेशान नजर आता था, क्योंकि अब तक उसका पेस्ट भी खत्म हो चुका है। पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा थे। पर उसी रात उसने अनुमान लगाया, जब वह बाहर निकला था तो उसे काफी रोशनी दिखाई पड़ी थी। मतलब साफ था, शायद उसके सामने ही थी खिड़की जिसे वह देख नहीं पाया। पर रात को उसने फैसला किया वो वापस से ऊपर जाएगा, इस बार खिड़की तक पहुंचकर ही रहेगा। पर इस दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रात के वक्त हर आधा घंटे में गार्ड उन्हें देखने आता था। यानी एडम के पास सिर्फ आधा घंटे थे। वह उसी टाइम में ऊपर जाए, काम कंप्लीट करके सही समय पर नीचे चला आए। घड़ी वगैरह तो है नहीं, इसलिए खुद से काउंटिंग करके समय का पता लगाने की कोशिश किया। उस रात वह खिड़की तक भी पहुंच गया।
पर वो भाग नहीं सकता। बाहर निकलने के लिए सेफ्टी फ्रेम को काटना था। काटना भी शुरू किया पर समय भी हो चुका था नीचे आने का, इसलिए जल्दी से आकर वापस से सो गया। फाइनली सुबह होने के बाद जब वापस से मौका मिला तो पहुंच गया ऊपर। रात के वक्त तो चीजें क्लियर दिखाई नहीं पड़ी थी, पर सुबह होने के बाद सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था। सामने थी स्टील सीलिंग, जिसे काटना सबसे बड़ा चैलेंज था। जब वह सीलिंग के दूसरी ओर देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे उसे आजादी मिल गई हो। वह खुली हवा में सांस ले रहा है, पर अभी भी उसकी मंजिल काफी दूर थी। बाहर निकलने से पहले उसे 2 काम करना होगा। पहला तो इस सीलिंग को काटना है, जबकि दूसरा है कि उस समय भागा जाए जब बाहर कोई भी गार्ड न हो। यहाँ अच्छी बात यह थी, सीलिंग के दूसरे साइड था पार्किंग एरिया। गार्ड की निगरानी वहाँ बहुत ही कम रहती थी, पर फिर भी यहाँ के माहौल को देखकर उसे इतना तो पता है, यदि उसे सक्सेसफुली यहाँ से भागना है तो किसी और की मदद लेनी होगी। कि तभी उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आया, जिसका नाम था तान्या गुडविन। वह काफी सालों से उससे मिलने जेल में आया करती थी। उसी सेल में एक कमर्शियल टेलीफोन सिस्टम था, जिसकी हेल्प से कोई भी कैदी अपने परिजनों से बात कर सकता था, पर इसके लिए उन्हें परमिशन की जरूरत पड़ती थी। पर क्वांटे अपने दोस्त से परमिशन लिए बगैर बात करना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। टेलीफोन के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके अपने दोस्त को कॉल किया, यानी अब दोनों के बीच जो भी बातें होगी उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। दोनों अगले कई दिनों तक एक दूसरे से बातें करते थे। बातें करके क्वांटे से उसके दोस्त का कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। एक दिन क्वांटे उसे जेल में आने को कहा कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए थे, बस वही लाकर मुझे दे दो। उसकी दोस्त भी उसकी बात मान गई। फाइनली उसे न्यूज़पेपर देने तथा मिलने के लिए जेल की ओर निकली। यहाँ पहुंचकर पता चला जेल में किसी भी बाहरी लोगों से प्रिजनर से बात करने की परमिशन नहीं होती, पर इसका एक दूसरा रास्ता था। ये दोनों एक अलग अलग कमरे में रहेंगे। इनके बीच होगी एक मिरर की दीवार। दोनों लोग टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते थे। ऐसे ही अगले कई दिनों तक चला। ये कभी आमने सामने बात करते थे तो कभी चोरी चुपके कमर्शियल टेलीफोन के जरिए। समय के साथ दोनों का लगाव इतना बढ़ गया कि उसकी दोस्त अब क्वांटम को पसंद करने लगी थी। वह जो कुछ भी कहता वह करने को रेडी थी। ये इसी तरह कई हफ्तों तक एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, पर इनके बातचीत से जेलर को यही लगता था शायद ये दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्वांटे ने भी इसका अच्छी तरह ध्यान रखा। वह ऐसी कोई बात किया ही नहीं जिससे इन्हें उन पर शक हो। पर क्वांटे का मकसद तो यहाँ से भागना है, जिसमें उसे मदद चाहिए थी। फाइनली एक बार जब फिर ये दोनों लोग आपस में मिले तो क्वांटे उसे एक पेपर दिखाया जो बिल्कुल क्लियर था, जिस पर लगाया गया था एक स्टैम्प। वह इशारों में बताने की कोशिश किया कि तुम इसे बाहर ले जाकर ओपन करना। फाइनली ऐसा हुआ भी। तान्या उस पेपर को लेकर बाहर गई। जब स्टैम्प को पेपर से अलग की तो उस पर छोटे छोटे अक्षरों में काफी सारी चीजें लिखी थी। उसे पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि क्वांटे उससे शादी करने को रेडी है। ये जानकर तान्या काफी खुश हुई, क्योंकि वह काफी समय से अकेली थी। उसे भी किसी पार्टनर की जरूरत है। पर क्वांटे ये पता नहीं चलने दिया कि वह जेल से भागने में उसकी मदद ले रहा है। उसमें बस इतना मेंशन था कि कुछ दिन बाद वह जेल से निकल जाएगा, और जब वह जेल से निकलेगा तो वह उसे लेने के लिए पार्क में आकर इंतजार करे। फाइनली वह रात आ गई जब क्वांटे भागेगा। उसी रात उसने कमर्शियल टेलीफोन से कॉल किया। तान्या को बताता है कि आज रात मेरी रिहाई है, तुम पार्किंग में कार के साथ आ जाना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। उसे यह भी पता है अगर वह ज्यादा समय तक कैमरे के सामने नहीं आया तो गार्ड चेक करने पहुंच जाएंगे, इसलिए बिस्तर पर एक डमी जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया ताकि उन्हें देखने में ऐसा लगे कि बिस्तर पर वह सो रहा है। फाइनली अंधेरा होते ही डमी को अपने बिस्तर पर रख दिया। दूर से दिखने पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि यहाँ कोई सो रहा है। इस तरह वह छत के कटे हुए हिस्से को हटाकर ऊपर गया। सीलिंग के पास बैठकर तान्या के आने का इंतजार करता रहा, क्योंकि अब तक उसने सीलिंग का काफी बड़ा हिस्सा काट दिया था। अब वह आसानी से बाहर निकल सकता था। लंबे समय तक वहीं पर बैठा रहा, पर इसी टाइम हमें पता चला वह आज नहीं बल्कि कल भागेगा। वह ये सारी प्लानिंग इसलिए कर रहा है ताकि अगर वह ऐसा कल करे तो क्या उसके पकड़े जाने के चांस है या फिर नहीं। पर जब वह सीलिंग के पास बैठा था तो वह देखता है कि एक टाइम के बाद गार्ड भी इस तरफ नहीं आते। फाइनली बाहर निकलने का वही समय चुना। इस तरह आज की रात खत्म हुई। आ चुका है अगला दिन। सुबह वह बिल्कुल नॉर्मल रहा। किसी को भी शक नहीं हुआ कि आज वह यहाँ से भागने वाला है।
पिछली रात जो समय उसने डिसाइड किया था, तान्या को कॉल करके वह समय भी बताया जब उसे पार्किंग में पहुंच जाना है। एक तरफ क्वांटे अंधेरा होते ही भागने की तैयारी में है, तो उसी टाइम उसकी दोस्त भी जेल की ओर आने के लिए निकल चुकी थी। क्वांटे ऊपर जाने से पहले कई सारे कपड़े को आपस में बांध लिया, क्योंकि सीलिंग की ग्राउंड से ऊंचाई करीब 15 फीट से ज्यादा थी। उतनी ऊंचाई से नीचे उतरना आसान नहीं था, इसीलिए कई सारे कपड़े को आपस में बांध लिया है ताकि उसी का रस्सियों की तरह इस्तेमाल करके नीचे उतरे। अब तक तान्या पार्किंग में पहुंच चुकी है, गाड़ी पार्क करके उसके आने का इंतजार कर रही है। अब तक तो उसे यही लग रहा है कि आज उसकी रिहाई है, पर उसे कहाँ पता वह यहाँ आई है एक कैदी को भगाने में मदद करने। अब तक क्वांटे भी सीलिंग तक पहुंच चुका था। सबसे पहले उसने सीलिंग के कुछ कवर को हटाया। जब बाहर निकलने का पर्याप्त जगह हो गया तो उसने अपना ड्रेस चेंज किया। फाइनली कपड़ों का रस्सियों की तरह इस्तेमाल करके नीचे उतरने लगा। जैसा कि इस टाइम तान्या उसी खिड़की के सामने है, वह बिल्कुल क्लियर देख पा रही है कि क्वांटे नीचे उतर रहा है। जब तक वह समझ पाती कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक क्वांटे भागकर उस तक पहुंच गया। वह कार का डोर ओपन करने को कहने लगा। ये सब देखकर तान्या भी समझ गई कि आज इसकी रिहाई नहीं है, बल्कि ये जेल से भाग रहा है। पर वह कुछ नहीं कर सकी, अभी भी उसकी मदद करती है। उसे वहाँ से बिल्कुल सेफली लेकर निकल पड़ी। जैसा कि आधे घंटे बाद गार्ड सभी प्रिजनर को देखने आते थे, इसलिए जब आधे घंटे कंप्लीट हुए तो गार्ड क्वांटे के सेल के सामने पहुंचा, पर उसके बिस्तर को देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। क्वांटे को आवाज लगाया, पर उन्हें कहाँ पता क्वांटे सेल में है ही नहीं। कई बार आवाज लगाने के बावजूद जब क्वांटे नहीं उठा तो वे सेल के अंदर गए, जहां ये देखते हैं कि बिस्तर पर डमी है, क्वांटे गायब है। छत पर काफी बड़ा सुराख भी था। जब ये उस सेल के दूसरी साइड पहुंचे तो देखते हैं कि कपड़े की एक बहुत बड़ी रस्सी लटकी है, मतलब साफ था क्वांटे इनके नाक के नीचे से भाग निकला। यह बात जैसे जेलर को पता चली, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। रात को ही उसे ढूंढना शुरू किया गया, पर ये इस बात से अनजान है क्वांटे लगातार जेल से दूर जाता जा रहा है। अब तक उसके जेल से भागे हुए आधे घंटे कंप्लीट हो चुके थे। बज रहे थे सुबह के 4:30। सुबह होते ही जांच में तेजी हुई। कॉल रिकॉर्ड निकाला गया तो मालूम पड़ा जेल में रहकर वह सिर्फ एक ही लेडी से बात करता था, जिसका नाम है तान्या। अब तक क्वांटे पूरे 6 घंटों की यात्रा के बाद लगभग 70 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंच चुका था सेंट लुइस, जहां तान्या ने उसे एक कमरा बुक करके छुपाया है। अब तक क्वांटे के भागने की खबर न्यूज में भी चलने लगी थी। जब इसे तान्या देखी तो डर गई, पर क्वांटे उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पर तान्या को इसी टाइम कुछ काम था। वह कहने लगी कि तुम यहीं रहो, मैं जब तक वापस नहीं आती कहीं मत जाना। उन्हें पूरा भरोसा है ये जेल से 70 किलोमीटर दूर है, पुलिस इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। अब तक क्वांटे के भागे हुए 24 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। अगला दिन भी आ चुका है। सुबह के 7:30 बजे तान्या का फोन ट्रेस किया गया। फाइनली पुलिस को उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चला। जब उसके घर पहुंचे तो तान्या घर पर ही थी। पहुंचते ही क्वांटे के बारे में पूछने लगे कि बताओ तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। यह सब देख तान्या इतनी डर गई कि जहां क्वांटे छुपा था उस मोटेल का एड्रेस बता दी। पुलिस जैसे ही मोटेल के सामने पहुंची, सभी लोग सतर्क हो गए, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, इसके पास हथियार हो सकता है। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। ये चुपके से दरवाजा ओपन किए, पर जैसे अंदर गए इन्होंने जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्वांटे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिस्तर पर बैठा है, क्योंकि अब तक उसे पता ही नहीं था कि बाहर पुलिस थी। इस तरह पुलिस वालों ने जैसा सोचा था कि क्वांटे को पकड़ना आसान नहीं होगा, उस नजरिए से देखा जाए तो वह बड़े आसानी से पकड़ा गया। इस वीडियो में बात की गई है कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, जहां पर मालगाड़ी के लोको पायलट को बताया गया कि आगे सिग्नल फेल है, आपको ट्रेन को मैनुअली ऑपरेट करना होगा। पर लोको पायलट ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जबकि मालगाड़ी को ऑपरेट किया फुल स्पीड में। पर लोको पायलट को अपने गलती का एहसास तब हुआ जब ये देखते हैं कि सामने एक पैसेंजर ट्रेन है। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।